अब जैसा कि आपने पढ़ा था पहले कि टू बी वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में स्टेट बताती है, हमारी प्रेजेंट कंडीशन बताती है और ऑक्यूपेशन बताती है ना। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, है ना। सिंगर है, डांसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, गॉड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और स्टूडेंट। क्लियर। अब आप लोग का जो टेस्ट समझ लो या आपका होमवर्क समझ लो, उसमें आपको बताना है चारों पार्ट में, है ना। टू बी वर्ब में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ठीक है। सभी के लिए, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी और कोई भी एक नाम ले लीजिए, एनी सिंगुलर नेम, जैसे मैंने ले लिया विराट। क्लियर। अब इनका नाम लेना है। ठीक है। अब जैसे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए बहुत जरूरी चीज है और काफी सारी ग्रामर का पार्ट टू बी वर्ब से कवर होता है ना। तो मतलब डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको आप लोग हल्के में ना लें और कोशिश करें कि इसको कवर करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे कि सिंगर, है ना। अब सिंगर, अगर मैं सिंगर हूं तो आई एम अ सिंगर। क्लियर, आई एम अ सिंगर। अच्छा, एक चीज कॉन्ट्रैक्शन में आपको बता देता हूं। जो हम बोलते हैं आई एम, तो कोशिश करें इसको बोले आम, है ना। जो बीच का गैप है उसको आप लोग थोड़ा सा खा जाए, है ना, और बोले आई एम अ डॉक्टर और आई एम अ सिंगर। क्लियर। ऐसे हम बोलते हैं आई वॉज, तो कोशिश करें जब हम स्पोकन में आए तो उसमें काफी सारी आपको हेल्प मिलती है ना। तो आप बोले आई वॉज, क्या बोले, आई वॉज। और जैसे आई विल बी को आप बोले आई विल बी, है ना। तो ठीक है। तो आई एम अ सिंगर, मैं सिंगर हूं। आई वॉज अ सिंगर, मैं सिंगर था। आई विल बी अ सिंगर, मैं सिंगर होऊंगा। शी इज अ डांसर, वो डांसर है। शी वॉज डांसर, वो डांसर थी। शी विल बी अ डांसर, वो डांसर होगी। ही इज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट है। ही वॉज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे। ही विल बी अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट होंगे। शी इज अ डॉक्टर, शी वॉज अ डॉक्टर, शी विल बी अ डॉक्टर। ही इज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, ही विल बी अ टीचर। आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, है ना। एन क्यों लगा, क्योंकि ई आया। क्लियर। पर जरूरी नहीं है कि जो आपके बावल्स आए उसके बाद ही आप एन का यूज करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बावल्स के उसमें निकलना चाहिए। क्लियर। जैसे एमए है, एचआर है ना, और इंग्लिश है, इंजीनियर है, अम्ब्रेला है, ऐसे तो कई ऐसी जगह होती है जहां पर बबल्स तो आता है स्टार्टिंग में, बबल तो आते हैं, पर वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बबल का नहीं होता है, तो इसलिए वहां पे आ का यूज करते हैं, ना कि एन का। जैसे कि यूनिवर्सिटी, अब ये यूनिवर्सिटी है, उसमें वाई से लिखोगे आप, तो वाई यानी या हिंदी का आप बोलोगे, तो उसमें आप एन का यूज नहीं करके आ यूज करोगे, आ यूनिवर्सिटी, है ना। यूरोपियन, तो उसमें भी आप बोलोगे आ यूरोपियन। ये से यूनिट, अब यूनिट भी आप बोलते हो तो उसमें भी आप एन यूनिट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आ यूनिट। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ही इज अ बिजनेसमैन, ही वाज अ बिजनेसमैन, ही विल बी अ बिजनेसमैन। ठीक है। आई एम अ गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी होता है सुनार। आई एम अ गोल्ड स्मिथ, आई वाज अ गोल्ड स्मिथ, आई विल बी अ गोल्ड स्मिथ। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार होता है। आई एम अ ब्लैक स्मिथ, आई वाज अ ब्लैक स्मिथ, आई विल बी अ ब्लैक स्मिथ। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं एक सेकंड पर्सन का ले लेता हूं। जैसे मैं बोलता हूं यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, आरंट यू अ स्टूडेंट। क्लियर। तो यहां तक ये हमने सब पढ़ा है और भी इसमें टू बी वर्ब में कुछ चीजें हैं और मैं आपको पीडीएफ का फॉर्म सेंड करूंगा, उसमें टू बी वर्ब पूरा रिटर्न में भी होगा और उसमें जो भी कोई आपको डाउट हो टू बी वर्ब से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाद में टू बी वर्ब का टेस्ट होगा, है ना, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी करेगा और स्पोकन में भी और ग्रामर में। और जो मैंने आपको टू बी वर्ब भी यहाँ पर बताई है ना,
ये इसलिए नहीं बताएगी ग्रामर के लिए अकेले, ये स्पोकन ग्रामर दोनों के लिए यूज में रहेगी। ओके, तो कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं।